बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, बड़ा धमाका हो गया है, बड़ा हाथ हो गया है इम्पोर्टेड सरकार से पीडीएम की रुकन जमातों के साथ। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने इसलिए हाथ मिलाया था कि इमरान खान का तिया पांचा करके जो इमरान खान के साथ पीटीआई के साथ इलेक्टेबल्स हैं उन्हें वो घेर कर वापस अपनी जमातों में ले आएंगे और फिर मुल्क में टू पार्टी सिस्टम वापस कायम कर दिया जाएगा। लेकिन उनके साथ उल्टा हाथ ये हो गया है कि उन्होंने तो इमरान खान या पीटीआई से 100-150 इलेक्टेबल तोड़कर अपने साथ मिलाने थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम किया है कि जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साथी रुकन जमातें थी पीडीएम की, उनको बहुत सी को तोड़ लिया है। और उनमें से सबसे ताज़ा तरीन बड़ा धमाका नाज़रीन हुआ है वो पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की जो उनका किबला तब्दील हुआ है वो है बड़ी धमाका खेज एक्सक्लूसिव खबर नाज़रीन आपके लिए हम लेकर आए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और जरदारी से हटकर डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर दी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये तय पा गया है कि जो अगला वजीर आला है केपीके का वो मौलाना की जमात से होगा। और इस मकसद के लिए मौलाना को 30 से 35 एमपीएस दिए जा रहे हैं केपीके से पीटीआई के, और उनकी क़यादत करेंगे परवेज़ खटक। और अगले वजारत आला के उम्मीदवार भी परवेज़ खटक होंगे, लेकिन इस बार वो पीटीआई के वज़ीर आला नहीं होंगे, वो वज़ीर आला होंगे JUI फे की तरफ से। नाज़रीन, जैसे ही ये खबर दुबई पहुंची है तो 14 तबक रोशन हो गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और जनाब आसफ अली जरदारी के। और उन्होंने बैठकर आपस में मशवरे के दौरान ये कहा कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट को चक्कर देने के मंसूबे बना रहे थे, वो उल्टा हमें चक्कर दे गए हैं। हम उनके लोग तोड़ना चाहते थे, उन्होंने हमारा सबसे ताकतवर तरीन बंदा तोड़ लिया है। अगर मौलाना फजलुर रहमान टूटे हैं तो आप सोच लें कि जो दीगर छोटी जमातें हैं वो भी बहुत सी अब टूट चुकी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो उन्हें जहांगीर तरीन के साथ जो लोग हैं वो उन्हें मिले हैं, ना उन्हें इजाज़त दी गई है कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें या मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करें। और उल्टा जो पीडीएम की रुकन जमातें हैं उनसे भी इस्टेब्लिशमेंट ने अब डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर दी है। और केपीके के जो एमपीएस हैं उनके हवाले से भी तवक्को थी नून को और पीपल्स पार्टी को कि वो हमें मिलेंगे, वो सब उन्होंने इकट्ठे करके मौलाना की झोली में डालने का फैसला कर लिया है। और जो नवाज शरीफ और जरदारी हैं उन्होंने बैठकर एक जो दुखड़ा रोया है वो यही है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के। अब वो मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर ही अगले सेटअप में अपने हिस्से का किरदार कबूल करना पड़ेगा। ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर नाजरीन हम आपके साथ के लिए लेकर आए हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी अरसे से खामोश थे और आपने देखा कि जो दुबई मुज़ाकरात हैं उस दौरान ना तो उनका कोई जिक्र हुआ, ना उनसे किसी ने मशवरा किया और ना ही उन्होंने कोई बयान दिया। कुछ छोटी जमातों की तरफ से शिकवे शिकायत आए हैं कि जनाब इन मुज़ाकरात में आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों का तो जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन जो 13 जमातें हैं, 11-12 जमातें, छोटी जमातें जो हर मुश्किल में इनके साथ रही हैं पिछले दौर में, अब जब अगले 5 साल का मंसूबा बन रहा है, जो बंदर बांट हो रही है नशिस्तों की और हुकूमतों की और ओहदों की, तो उसमें वो आपस में ही बांटी जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को हम देंगे, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी को ख़त्म करें और जिसने सीट लेनी है वो या तो शेर के निशान पर इलेक्शन लड़े या फिर तीर के निशान पर इलेक्शन लड़े। इस पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जहांगीर तरीन को डील करने की इजाज़त नहीं दे रही और उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं, आपने अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखनी है और इसके हवाले से हम जो नई सूरत हाल होगी वो हम आपको फिर खुद बताएंगे कि अब आपने क्या करना है। तो नाजरीन, बहुत बुरी खबर है इस वक्त पीडीएम और इम्पोर्टेड सरकार के लिए कि खुद उनकी अपनी सफ़ों में इख्तलाफ पैदा हो गया है। केपीके को उन्होंने
अपने फतह करने का जो मंसूबा बनाया था वो अब ना तो पीपल्स पार्टी को मिलेगा और ना ही मुस्लिम लीग नून को, बल्कि JUI को दिया जा रहा है। इसी तरह बाप पार्टी के जो अरकान असम्बली थे उनके बारे में ख्याल ये था, और ये बड़ा दावा भी करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि जो बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें हैं छोटी, उन सबको ख़त्म करके उनके अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी की झोली में डाले जाएंगे, और जो KPK के अरकान असम्बली हैं वो नून लीग की झोली में डाले जाएंगे। नून लीग की जो झोली में डाले जाने थे वो तो चले गए हैं मौलाना फजल रहमान की झोली में, और जो पीपल्स पार्टी की झोली में बलूचिस्तान से डाले जाने थे वो भी एक भी MP अभी तक उन्हें नहीं दिया गया, ना कोई MNA बलूचिस्तान से मिला है। ये सूरत हाल देख कर सख्त घबराए हुए हैं, और यही वजह है कि जो दुबई से कोई आपको किसी मुआहदे की, किसी इत्तफाक राय की इत्तला नहीं मिली, और इस बात पर बल्कि तरदीद आ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जनाब अगला इलेक्शन हम ना तो किसी इत्तेहाद के साथ मिलकर लड़ेंगे और ना ही कोई सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और हम तमाम सूबों में उम्मीदवार खड़े करेंगे। ये जो बयान उन्होंने दिया है कि हम तमाम सूबों में उम्मीदवार खड़े करेंगे, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो PDM का जो मामला है वो तो हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर तमाम सूबों में जो छोटी जमातें हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी है उनके साथ कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती तो वो ये ऐलान ना करते। तो इसी के साथ अब नाज़रीन अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। इसी तरह की जो छोटी छोटी और अपडेट्स ख़बरों वाली वीडियोज़ हैं वो लेकर हम हाज़िर होते रहेंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।